गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या रकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुगल आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम पुनरावर्तन कर रहे थे, ठीक है। मतलब अगले हफ्ते में आपके परीक्षा है। परीक्षा के लिए पुनरावर्तन शुरू किए हम, ठीक है। तो पिछली कक्षा में पत्र लेखन, ठीक है, और व्याकरण भाग अनेक विषय पर हम पुनरावर्तन किए हैं। बच्चों, आज एक विषय पर हम पुनरावर्तन करें। कौन सा विषय? परीक्षा में बच्चों आप देखते रहते हो, प्रश्न होते रहते हैं आपके। संवाद मतलब चर्चा करना, समझ में रहे ना। जिस तरह चर्चा मतलब आप बाजार गए रहते हैं, समझ में रहे ना। अब बाजार गए रहते हैं, उधर क्या होता है फल खरीदना है। फल कौन सा भी एक फल, सेब हो, आम हो, ठीक है। जैसे फल खरीदना है तो उस व्यक्ति के साथ, फल बेचने वाला होता है ना, उस व्यक्ति के साथ आप जिस तरह का व्यवहार करते हैं, समझ रहे ना, वह संवाद आप क्या करना है, लिखना है। वार्तालाप लिखिए, ऐसा प्रश्न होता है, समझ में रहे ना। उदाहरण के लिए अब मैं एक प्रश्न इधर लिखता हूँ, देख प्रश्न देखते ही आप समझते हैं। जिस तरह फल खरीदते समय, फल खरीदते समय फल खरीदते समय फल वाले और फल वाले और फल खरीदते समय फल वाले और ग्राहक के बीच संवाद लिखिए। इस तरह प्रश्न होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए समझ रहे ना, यही प्रश्न नहीं होता, ठीक है। और ये प्रश्न इस परीक्षा में मतलब अब क्या टर्म फर्स्ट परीक्षा चलने वाले हैं, उसमें आता है नहीं, समझ में रहे ना, आ सकता है, ठीक है। नहीं तो अगली परीक्षा में भी आप ऐसे प्रश्न देख सकते हैं, समझ में रहे ना। इसलिए पुनरावृत्ति कर देख लो क्या है प्रश्न। फल खरीदते समय फल वाले और ग्राहक के बीच संवाद लिखिए। मतलब फल खरीदने के लिए बाजार गए तो उधर ग्राहक और फल बेचने वालों के बीच में जिस तरह संवाद होता, समझ में रहे ना, वह संवाद लिखने के लिए कहते हो। जिस तरह संवाद व्यक्ति के साथ चलता है, देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। चर्चा करेंगे। जिस तरह बाजार में आप जाते ही क्या पूछते हो उससे, पहला जाते ही हम क्या पूछते हैं तो कौन सा भी फल हो, ठीक है, ये फल कितने रुपए किलो, ठीक है, इस तरह पूछते हैं ना। से वही वो क्या अब हम बातें करते हैं, समझ में आ रहे ना, चर्चा करते हैं, वही हम क्या करना है उधर लिखना है, ठीक है। देख लो बच्चों, एक मतलब इस कक्षा में दो, ठीक है, एक क्या प्रश्न लिखा हूँ, एक और पिताजी और बेटे के बीच, समझ में आ रहे ना। जिस तरह संवाद मतलब पढ़ाई, लड़का पढ़ाई में बहुत कम समय उपयोग कर रहा है, मतलब पढ़ाई बहुत कम कर रहा है, इसलिए पिताजी क्या करते हैं, उसे डांटते हैं, समझ में आ रहे ना। परीक्षा के समय है, ठीक है, तो इतना कम समय पढ़ाई किए तो नहीं होता, इसलिए परीक्षा के समय क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें पढ़ाई में ही उपयोग करना है। इस तरह पिताजी क्या करते हैं, अपने बेटे को डांटता है, वह एक संवाद हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देख लो बच्चों, जिस तरह होता है तो जाते ही ना ग्राहक, जाते ही
ग्राहक पूछता है, क्या पूछते हैं? फल मतलब मैं सेब लेना, सेब, ठीक है। आप कौन सा भी ले सकते हैं, सेब की नहीं। जाते ही प्रश्न आता, सेब कितने रुपए, ठीक है, सेब कितने रुपए किलो है? किलो मतलब केजी बोलते ना, ठीक है। सेब कितने रुपए किलो है? फल वाला क्या करता है, फल वाला, ठीक है, क्या करता है, तो इसका दाम हमें कितना लगाया जाता है, वो कहता है क्या, 120, 120 रुपए, 120 रुपए किलो, ठीक है। हाँ, ग्राहक, अगला प्रश्न, मतलब आगे ग्राहक क्या कर रहा है, उधर और अलग अलग फल रहते हैं, तो फिर बाद में क्या करते हैं, क्या पूछता है, अनार, अनार पूछता है, अनार कितने रुपए, अनार कितने रुपए किलो, ठीक है, अनार कितने रुपए किलो, अनार कितने रुपए किलो है ना, कितने रुपए किलो है, हाँ। फिर उसका फिर दाम बोलना है ना फल वाला, फिर वो क्या करता है, अनार, अनार 100, ठीक है, 100 रुपये किलो, ठीक है, अनार 100 रुपये किलो, और ग्राहक, ग्राहक क्या करता है, फल वाला करता है अनार का दाम, कहता है 1 किलो, 1 किलो अच्छे अच्छे, 1 किलो अच्छे अच्छे सेब, ठीक है, 1 किलो अच्छे अच्छे सेब छांट कर तौल लो, 1 किलो अच्छे अच्छे सेब छांट कर ತೌಲು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, 1 kg ಚಲೋ ಚಲೋ ಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಪ್ಪ, ಸೇಬುವನ್ನು ತೂಕ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, फल वाला, ठीक है, फल वाला क्या करता है, 1 किलो सेब तौल देता है, 1 किलो सेब, ठीक है, तौल देता है, और उन्होंने क्या करता है, लीजिए बाबूजी, ठीक है, लीजिए बाबूजी, ಹೌದಾ, 1 kg ಸೇಬನ್ನು ತೂಕ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾನ, ಅಲ್ವಾ. ग्राहक, ग्राहक क्या करता है, फिर उन्होंने अनार में पूछा क्या, 500 ग्राम मतलब आधा किलो, ठीक है, अनार भी दे, ठीक है, देख लो, 500 ग्राम अनार भी दे दो,
ऊपर का निकालता हूँ बच्चों में प्रश्न, तो नीचे लिखे तो आपको नहीं दिखता। और एक यहाँ फल वाला, ठीक है, फल वाला तुमने एक फल वाला 500 ग्राम अनार है, 500 ग्राम अनार तोलकर लीजिए, तोलकर ये लीजिए 500 ग्राम अनार। खत्म। क्या कहता है, फल वाला 500 ग्राम अनार तौलकर, अरे तू के तौलकर ये लीजिए 500 ग्राम अनार, ठीक है। आगे ऊपर लिखा है कुछ ग्राहक, ठीक है, ग्राहक क्या कर, उसके बाद तुमने एक उसमें क्या हुआ, तुमने एक अनार अच्छा नहीं दिया, तुमने एक अनार अच्छा नहीं दिया, ठीक है, एक अनार अच्छा नहीं दिया, इसे बदल दो, इसे बदल दो। कितने रुपए, कितने रुपए, ऊपर का देखो बच्चों, क्या कहता है ग्राहक, तुमने एक अनार अच्छा नहीं दिया, ठीक है, इसे बदल दो, ठीक है, बदल दो। कुल मिलाकर अंत में करता है क्या, कितने रुपए देने, हुआ ना उसका व्यापार है, तो अंत में क्या पूछता है हमें, मैं रुपये कितना देने का, हलवा हलवा अनार बदल देता है, अनार बदल देता है, कहता है, कहता है बाबूजी, कहता है बाबूजी 170 रुपये, 170 रुपये दे दीजिए, ठीक है, 170 रुपये दे दीजिए। देख लो बच्चों, जिस तरह संवाद चल रहा है बाजार में, ठीक है, फल खरीदने के लिए, उदाहरण के लिए आपको ये ले, आप फल खरीदने के लिए बाजार गए हैं, तो उधर अलग अलग फल रहते, आम, अनार, सेब, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ है, तो वह व्यक्ति ग्राहक सेब और अनार खरीदने के लिए गया है फल वाले के पास है, ठीक है, तो उस समय दोनों के बीच में जिस तरह संवाद चलता है,
तो आप इधर क्या करना है वह लिखना है। देख लो, जाकर ग्राहक सेब कितने रुपए किलो है? फल वाला 120 रुपये किलो। ग्राहक अनार कितने रुपए किलो है? अनार और सेब के बारे में पूछना है। फल वाला अनार 100 रुपये किलो है। ग्राहक 1 किलो अच्छे अच्छे सेब छान कर तौल दो। फल वाला 1 किलो सेब तौल देता है। लीजिए बाबूजी। ग्राहक 500 ग्राम अनार भी दे दो। मतलब 1 किलो सेब लेता है, आधा किलो अनार। फल वाला 500 ग्राम अनार तौल कर ये लीजिए 500 ग्राम अनार। ग्राहक तुमने एक अनार अच्छा नहीं दिया, इसे बदल दो। ठीक है, कितने रुपए देने हैं? तो अनार में एक अनार है वो अच्छा नहीं रहता, इसलिए वापस कर दो ग्राहक। फल वाला अनार बदल देता है, तो उसे बदल कर देता है। कहता है बाबूजी 170 रुपये दे दीजिए। ठीक है, 170 रुपये दे दीजिए। तो इस तरह बच्चों आप क्या करना है, परीक्षा में वो प्रश्न है संवाद, ठीक है, वार्तालाप बोलता है और एक शब्द भी, ठीक है, वार्तालाप या संवाद लिखिए, ऐसा प्रश्न है तो आप क्या करना है, इस तरह विवरण देना है। जिस तरह दोनों के बीच में संवाद या वार्तालाप चलता है उसके बारे में आप क्या करना है, लिखना पड़ता है। ठीक है, अब एक और एक संवाद के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उधर हम देख लिए, ठीक है, मैं लिखा हूँ। फिर किताब में एक संवाद है, समझ में रहे ना, किताब में एक संवाद है। तो इधर मैं पढ़ता हूँ बच्चों, देख लो। जिस तरह है पिताजी और बेटे के बीच में संवाद चलता है, क्या प्रश्न है, ठीक है, देख लो दिए उन्होंने। पिता द्वारा पुत्र के पढ़ाई की ओर ध्यान न देने पर उसे डांटते हुए पिता पुत्र का संवाद लिखिए। कहा था मैं पहले, मतलब वह बेटा क्या कर रहा है, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, तो इसलिए पिताजी उसे डांट रहे हैं। समझ में आ रहे ना? आइए बच्चे देखेंगे। जिस तरह है, देख लो, पिताजी कहते हैं बेटा सुभाष कहाँ से आ रहे हो? सुभाष, पिताजी खेल कर पार्क से आ रहा हूं। पिता, तुम कितने बजे खेलने गए थे? सुभाष, जी पिताजी 5 बजे खेलने गया था। पिता, और अब 7 बजे आ रहे हो? सुभाष, हाँ जी, अब 7 बज रहे हैं। पिता, बेटा तुम पढ़ाई कब से कब तक करते हो? सुभाष, देख पिताजी का प्रश्न क्या था, बेटा तुम पढ़ाई कब से कब तक करते हो? तब सुभाष कहता है 7:15 बजे से 8:15 बजे तक, मतलब 7:15 to 8:15, 7:15 बजे से 8:15 बजे तक, सिर्फ 1 घंटा कहता है। मतलब पिताजी यह तो बहुत ही कम समय है, पढ़ाई का समय कम से कम 3 घंटे का तो होना चाहिए, अन्यथा परीक्षा परिणाम प्रभावित होगा। समझ में आ रहे ना? सुभाष, जी पिताजी कल से पूरे 3 घंटे तक पढ़ूंगा, 4 से 5 बजे तक खेलूंगा। पिता, इस समय खेल कम पढ़ाई ज्यादा जरूर है, ठीक है, तुम्हारी परीक्षा होने में 2 माह शेष है। सुभाष, जी पिताजी मैं पूरी लगन और अथक परिश्रम से पढ़कर अच्छा परीक्षा परिणाम लाऊंगा। पिता, इस वर्ष 9वीं कक्षा परीक्षा है, ठीक है, अगले वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा देनी होगी, अतः एकलव्य की तरह परीक्षा परिणाम के उच्चतम अंकों के लक्ष्य को प्राप्त करने में
प्रयासरत हो जाओ। ठीक है, देख लो बच्चों किस तरह क्या है ये पुत्र और पिताजी के बीच संवाद। जिस तरह पिताजी अपने पुत्र को परीक्षा में या परीक्षा के दृष्टि से या परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए जिस तरह ज़्यादा से ज़्यादा समय हम पढ़ाई में उपयोग करना है, या पुत्र को पिताजी प्रोत्साहित करते हुए या परीक्षा के बारे में हो या वो बच्चा जिस कक्षा में पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसकी याद दिलाते हुए क्या करता है, उसे प्रोत्साहित करता है पढ़ाई में ज़्यादा समय बिताने के लिए। इस तरह बच्चों संवाद लिखने का प्रश्न परीक्षा में आपको आ सकता है। तो ऐसे प्रश्न आए तो आप क्या करना है, इस तरह संवाद लिखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आज हम संवाद जिस तरह या वार्तालाप जिस तरह लिखना है इसके बारे में हम पुनरावर्तन देख लिए। तो आगे का विषय बच्चों अगले कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।